प्रियतम, आज हम चर्चा करेंगे दीपक के महत्व की, अर्थात दीप जलाने का क्या महत्व है ये जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से दीप जलाने से हम अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सिर्फ दीप के द्वारा ही मनोकामना पूर्ति कैसे की जा सकती है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जो शास्त्रों में विधि विधान बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा के स्टार्टिंग में दीप का बड़ा महत्व होता है। कोई भी कार्य शुभारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाना अनिवार्य माना गया है हमारे शास्त्रों में। बिना दीप के आप आरती नहीं कर सकते हैं और कोई भी त्योहार बिना दीप के नहीं बनता है। खासकर अगर हम बात करें दीपावली की तो दीपों का ही त्योहार है। दीप का इतना महत्व है। हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार की पूजा का विधि विधान बताया गया है, जिसमें दीप पूजा का विशेष महत्व है। इसीलिए प्राचीन काल से ही दीपोत्सव मनाया जाता रहा है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना। अंधकार क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अंधकार है आपकी अज्ञानता, अंधकार है आपके शत्रु, अंधकार है आपका रोग, अंधकार है आपका दोष। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो इन सब चीजों का क्षय होता है। इसीलिए दीप का विशेष महत्व बताया गया है। तो अब हम चर्चा करेंगे किन किन प्रकार से दीप प्रज्वलित करके या कैसे कैसे दीप प्रज्वलित करके आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और उस साधना की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो जब भी अपनी साधना आप स्टार्ट करिए तो आटे का दिया बनाकर उसमें सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके आप करें। उससे आपकी साधना सिद्धि में विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो अगर आपको साधना सिद्धि करनी हो तो आटे के दीपक से आप दीप प्रज्वलित करके साधना सिद्धि कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आपने कई उपाय कर लिए और आपकी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है, तो अपने देवालय में अर्थात अपने घर के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक आप जलाइए। इससे आपको अवश्य लाभ होगा और आपकी आर्थिक तंगी की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगेगी। ये दीपक अपने इष्ट के सामने जलाना है या अपने कुल देवता के सामने जलाना है जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु बार बार आपको किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है या आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस समस्या से निजात मिले, तो उसके लिए आप भैरव बाबा के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक शनिवार को जलाइए। इस 11 शनिवार होते होते आपको इसमें अवश्य लाभ दिखाई देगा और शत्रु आपको परेशान करना कम कर देंगे। किंतु 11 शनिवार लगातार करना है आपको।
अगर आप शनि की 7.5 से परेशान चल रहे हैं, शनि का निगेटिव इफेक्ट है आपके कुंडली में, और बार बार आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपकी शनि देव के द्वारा जो भी समस्याएं हैं, शनि ग्रह की पीड़ा से, उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी परेशानियों का अंत जल्द ही हो जाएगा। अगर किसी माता के या बहन के पति देव पर बीमार चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनकी आयु विशेष में कोई दिक्कत है, तो आप महुए के तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में जलाइए शाम के वक्त अपने कुल देवता या अपने इष्ट के सामने। तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपके पति की आयु में भी वृद्धि में ये सहायक सिद्ध होगा। अगर आपका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है, आपका मन भ्रमित हो रहा है, मन शांत नहीं रहता है, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु पीड़ित अवस्था में है या निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, आपको बार बार राहु केतु की पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अलसी की तेल का दीपक हनुमान जी की तस्वीर के सामने जलाइए मंगलवार और शनिवार के दिन। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और राहु केतु का प्रभाव कम पड़ेगा। अगर आपके ऊपर राहु केतु या शनि किसी भी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा चल रहा हो या आप कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, कोई विशेष मनोकामना, तो आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर या घर में ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद चमेली के तेल का दीपक जलाइए भगवान हनुमान जी के सामने। इससे आपकी वो विशेष मनोकामना पूर्ण होगी और ग्रहों की शांति भी होगी, जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो और उसमें आपके पक्ष में डिसीजन या जजमेंट ना जा रहा हो और आप चाह रहे हो कि वो जजमेंट या डिसीजन आपके पक्ष में आए, तो आप 5 बत्ती वाला दीपक कार्तिकेय भगवान के सामने जलाइए। इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात 1 या 2 नंबर से आपका परीक्षा में सक्सेस रुक जा रही है, या परीक्षा से की वजह से दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में मन कम लग रहा है, तो माँ सरस्वती जी के सामने या उनकी फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने 2 मुखी दीपक जलाने से आपका उपरोक्त कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, वो भी माँ सरस्वती की कृपा से। किंतु ध्यान रहे, दीपक घी का होना चाहिए, घी से ही दीपक जलाना चाहिए माँ सरस्वती जी की मूर्ति या पिक के सामने, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। एक बात और, अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद सरसों के तेल का दीप जलाइए। इससे भी सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको यश की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने कुछ विशेष दीपक के बारे में आपको जानकारी प्रदान की और बताया कि दीपक का क्या महत्व होता है, आप कैसे दीप द्वारा अपने जीवन में प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, अपने अज्ञान को मिटा सकते हैं। वो अज्ञान कैसा भी हो, चाहे वो दरिद्रता का हो या अज्ञानता का हो या रोग का हो या दोष का हो या शत्रुओं का हो, हर अज्ञान का नाश सिर्फ एक
दीप के प्रज्वलन द्वारा। अगर आपको अपने कुंडली का अध्ययन करवाना हो या हथेली का विश्लेषण करवाना हो, हथेली दिखवानी हो, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।